ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का अब शुभारंभ करते हैं। पूर्व के अध्याय में सांख्य निष्ठा की चर्चा की गई है। उस चर्चा के क्रम में महामना अर्जुन को ज्ञान और कर्म की श्रेष्ठता के विषय में कुछ जिज्ञासा हो जाती है और उस जिज्ञासा को वह भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख रखते हैं। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम निजो नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? साथ ही आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक वाक्य को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण मार्ग को प्राप्त हो जाऊं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। इसके उपरांत, इस जिज्ञासा के उपरांत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप, हे अनग, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। यहाँ पर दो प्रकार के निष्ठा की चर्चा है। इस संसार में तरह तरह के अधिकारी हैं, तरह तरह के पात्र हैं। ज्ञान विषयक और कर्म विषयक निष्ठा के ऊपर चर्चा के लिए यहाँ मुख्यतः दो चर्चा सामने आई है, प्रस्तुत की गई है। सभी संसारी मनुष्य मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हो जाने मात्र से मोक्ष के अधिकारी नहीं हो जाते, अपितु मोक्ष के अधिकारी होने के लिए सर्वप्रथम कर्म के द्वारा अपने को ज्ञान निष्ठा के पात्रता के लिए प्रस्तुत करना होता है। कर्म निष्ठा की पूर्णता ही ज्ञान निष्ठा की पात्रता हो जाती है, जो आगे चल करके और स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर सांख्य शब्द की थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। सांख्य शब्द संख्या से है। संख्या बुद्धि को कहा गया है और जो आत्म विषयक बुद्धि अर्थात जो चेतन ज्ञान से युक्त जिसकी बुद्धि है वह सांख्य है, और जिसकी बुद्धि सांख्य योग से युक्त नहीं है वह कर्म योग के अधिकारी हैं। अर्थात जो विषय व्याकुल पीड़ित लोग हैं, जो विषय से प्रभावित होने वाले लोग हैं, उनके लिए कर्मयोग में अधिकार बताया जा रहा है। और जिनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ज्ञान योग के लिए योग्य है, उनके लिए यहाँ ज्ञान निष्ठा की चर्चा पूर्व में की गई है। जो ज्ञान निष्ठा के योग्य पात्र नहीं है, उनके लिए यहाँ कर्म निष्ठा की चर्चा चल रही है। इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, न कर्मणा मनारंभा निष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। पुनः आगे कहते हैं, न हि कश्चित् तत्क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म
सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। पुनः आगे कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर किंतु मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। अधिकांश कलयुग में अधिकांश साधु महात्माओं को देखा जाता है कि वह ऊपर से तो बड़े त्यागी दिखाई देते हैं, किंतु मानसिक रूप में भोग के लिए चिंतित, पीड़ित और सदा चेष्टा में रत दिखाई देते हैं। अधिकांश तो व्यसनी दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ पर मिथ्याचारी कहा गया है, जिनकी कथनी और करने में भेद हो, जो ऊपर से तो त्याग की बात करते हों किंतु भीतर भीतर अंतःकरण से उस भोग के लिए सदा चिंतित रहते हों। ऐसे की यहाँ पर बड़ी निंदा की गई है, उनको मिथ्याचारी कहा गया है। तो ऐसे की गति क्या होती है? ऐसा व्यक्ति जो बाहर के आचरण द्वारा मात्र ही आत्मज्ञान के लिए चेष्टित हो अर्थात चेष्टारत हो, किंतु अंतःकरण से वह उसके विपरीत आचरण में लगा हुआ, तो ऐसा व्यक्ति नष्ट हो जाता है। वह आडंबरी है, दंभी है, मिथ्याचारी है। मिथ्याचारी को सत्य का कहाँ से ज्ञान हो सकता है, कहाँ से परिणाम मिल सकता है? इसलिए यहाँ पर इसका भी बीच में संकेत कर दिया भगवान कृष्ण ने कि मिथ्याचार से उपलब्धि संभव नहीं है। पुनः आगे कहते हैं, यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्त स विशिष्टते। जो पुरुष मन से इंद्रियों को रोककर आसक्ति रहित हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आरंभ करता है, वह श्रेष्ठ है। अर्थात जो मात्र बाह्य दिखावा में अपने इंद्रियों को रोका हुआ दिखाता हो, किंतु अंतःकरण से इंद्रियों के भोग के लिए लालायित रहता हो, उसे तो मिथ्याचारी कहा गया है। किंतु यथार्थ में यदि कोई मानसिक रूप में मन से ही इंद्रियों को रोककर आसक्ति रहित हुआ, किंतु कर्मेंद्रियों से भोगी दिखता भी है, तो वह श्रेष्ठ ही है। अर्थात यहाँ मानसिक कर्म को अधिक प्रधानता दी गई है, मानस भोग को यहाँ अधिक महत्व दिया गया है, न कि बाह्य जगत के क्रियाकलापों को। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, नियतम पुरु कर्म त्वम कर्म यायो य कर्मण शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध येद कर्मण। हे अर्जुन, तू नियत कर्म कर, क्योंकि अकर्म की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और अकर्म से तो तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। अर्थात शरीर है तो कर्म लगा हुआ है। यहाँ एक चर्चा करना आवश्यक लग रहा है। यदि कोई ज्ञान निष्ठा का अधिकारी भी हो, किंतु ज्ञान निष्ठा का अभ्यास स्वतः तो होता नहीं है आरंभ में, अतः यदि ज्ञान निष्ठा का अधिकारी भी कोई है, तो ज्ञान निष्ठा के अभ्यास के पूर्व हमें कर्म निष्ठा का अभ्यास होना आवश्यक है। जब तक हम कर्म निष्ठा में पूर्णत्व प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक हमारा ज्ञान निष्ठा के क्षेत्र में प्रवेश संभव नहीं है। यहाँ यह कहने का भाव है, कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा में हम कर्म निष्ठा को पूर्वार्ध कह सकते हैं और ज्ञान निष्ठा को उत्तरार्ध कह सकते हैं। पुनः आगे कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन
तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हे अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्म बंधन में बंध जाता है। अतः हे अर्जुन, तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए कर्म का भली भांति आचरण कर। अर्थात यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म के अंगभूत द्रव्य के उपार्जन आदि कर्म से भिन्न जो अपने भोग के लिए किए जाने वाले कर्म हैं, उनसे ही यह मनुष्य कर्म बंधन में फंसता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम यज्ञ आदि के लिए द्रव्य के उपार्जन आदि कर्म का भली भांति आचरण करो और इसमें जो निजी स्वार्थ साधन संबंधी आसक्ति होती है, उस आसक्ति से रहित होकर के, आसक्ति मुक्त होकर के आप कर्माचरण में लगो। यज्ञ के बारे में आगे चर्चा करते हैं। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वोष्टितिष्ठ कामधुक्। भगवान कहते हैं, यज्ञ के बारे में बताते हुए कहते हैं, प्रजापति ने पहले प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम सब फलो फूलो और यह यज्ञ तुम प्रजा को इच्छित भोग प्राप्त कराने वाला हो। यह सृष्टि के आरंभ में जब परमात्मा सृष्टि रचते हैं, उस समय मनुष्यों के लिए यह बात कहते हैं कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा फलो फूलो और यह यज्ञ कर्म जो है वह आप सबको इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। पुनः आगे कहते हैं, देवान भावयता तेन देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यत्। अर्थात इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं की आराधना करो और वे देवता तुम्हारा पोषण करें। इस प्रकार एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए तुम दोनों परम कल्याण को प्राप्त होवोगे। पुनः भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव स। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। अर्थात जो हमें दैवीय व्यवस्था के द्वारा प्राप्त हो रहा है, जैसे जल है, वर्षा है, शुद्ध वायु है, धूप है, छांव है, रात्रि की चंद्रमा है, दिन में सूर्य का प्रकाश है, ये सभी दैवी व्यवस्था है। हम यदि इनका आदर सम्मान और आवश्यक सहकर्म नहीं कर रहे हैं तो हम चोर ही हैं। ये हमें समझना होगा। आजकल कलयुग में मनुष्य की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। वह केवल जड़ व्यवस्था पर ही आश्रित है और केवल भोग युक्त ही होकर जी रहा है। यह स्थिति उचित नहीं है। हमें सबका सम्मान करना होगा, तभी सर्वे भवन्तु सुखिनः हो सकता है। पुनः आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। क्योंकि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए मात्र अन्न पकाते हैं वह तो मानो पाप ही खाते हैं। अर्थात जो केवल अपने निमित्त जीवन जी रहा है, केवल अपने ही भोग का विचार करते हुए केवल स्वयं स्वार्थ में जीवन जी रहा है,
वह तो समझिए कि पाप ही खा रहा है, पाप ही भोग रहा है और अंततोगत्वा पापमय ही जीवन उसका नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। हमें इस तथ्य को समझना चाहिए। आगे के श्लोक में भगवान सृष्टि चक्र को बताते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जानो। इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इसीलिए उपनिषदों में भी कहा गया है यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ विष्णु है। यज्ञ की उपमा विष्णु से की गई है। यहाँ पर ब्रह्म को वेद के जगह पे कहा गया है। वेद को ब्रह्म भी कहा जाता है और हमारे जो भी संसार में कर्म है वह सभी वेद से उत्पन्न है, क्योंकि वेद त्रिगुणों के अधिष्ठाता हैं और सारे कर्म त्रिगुणाधीन ही हैं। इसी कथन को यहाँ कहा गया है, हे कर्म को तू वेद से ब्रह्म से उत्पन्न जानो। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कर्म की उत्पत्ति का कारण वेद है और वेद ब्रह्म रूप अक्षर से उत्पन्न हुआ है। वह अक्षर अविनाशी परमात्मा वेद की उत्पत्ति का कारण है। वेद को ब्रह्मा का परम ब्रह्म का निश्वास कहा जाता है। इसलिए सब अर्थों को प्रकाशित करने वाला होने के कारण वेद सर्वगत है। यज्ञ विधि में वेद की प्रधानता होने के कारण वह परमात्मा सर्वगत होता हुआ भी सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित कहा गया है। इसी भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसको यहाँ पे व्यक्त किया गया। आगे के श्लोक में एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, अर्थात आत्मज्ञानी हो, आत्मरमण करने वाला हो और आत्मसंतोषी भी हो, ऐसे आत्माराम के लिए कोई भी कर्तव्य निर्धारित नहीं है, अर्थात उसके ऊपर कोई भी कर्तव्य आरोपित नहीं है। इसी को थोड़ा और आगे कहते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का, किस महापुरुष का? इसी आत्माराम, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं, उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है।
अब यहाँ पर यदि किसी का किसी के प्रति कोई भी स्वार्थ होता है तो उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर्म हो ही जाता है। तो जब किसी का किसी के प्रति स्वार्थ ही नहीं रहेगा तो वहाँ कर्म करने की कोई आवश्यकता बनती नहीं है। अतः कर्म का आधार यहाँ पर स्वार्थ दिखाई दे रहा है। तो उनके आत्माराम होने के पीछे जो मुख्य आधार है वह उनका स्वार्थ रहित होना है। तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो या चरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन्त कर्तुमर्हसि। भगवान कहते हैं, जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही अभिष्ट है। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ भी प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार वर्तने लग जाता है। यद यदा चरति श्रेष्ठस् तत्तदेवोत्तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान इसके बाद अपनी चर्चा भी करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्यम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु ही अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मुझे देखो, मेरे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है, मेरे लिए सब सुलभ है, सब कुछ संभव है, फिर भी मैं कर्म में तत्पर हूँ, कर्म को ही बरत रहा हूँ। तो आप मुझे देखो, मैं जो कर रहा हूँ वह तो श्रेष्ठ है, वैसा ही आचरण करो। और ऐसा करने के पीछे कारण क्या है भगवान उसको भी स्पष्ट करते हैं। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतंत्रतः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अर्थात मैं कर्म में तत्पर हूँ तो यह संसार कर्म में तत्पर है। यदि मैं कर्म से उदासीन हो जाऊं तो यह सारा संसार ही कर्म से उदासीन हो जाएगा। इसी को आगे कहते हैं, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सभी मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। अर्थात कर्म नहीं करने पर तो नष्ट हो जाना ही पड़ेगा। जब हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारी तो हो ही जाएगी। इसी को यहाँ कहा गया, उत्सीदे युर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामिमाः प्रजा सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तस् चिकीर्षु लोक संग्रहम। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। अर्थात जो विज्ञ हैं, जो ज्ञानी जन हैं,
जो निस्वार्थी जन है उनको भी इस संसार में कर्म मर्यादा स्थापित करने के लिए उत्तम कर्मों को करते रहना चाहिए। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम जो सयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उन अज्ञानियों से भी वैसे ही करवावे। अर्थात अज्ञानी संसार को कभी भी भ्रमित न करें, भटकाए नहीं, खंडित न करें, क्योंकि मूर्ख के लिए खंडन पकड़ना बहुत सहज है और उसको मंडन करना बहुत कठिन है। जैसे मकान को गिराना बहुत आसान है किंतु मकान का बनाना बहुत कठिन है, वैसे ही मंडन अर्थात बनाना, निर्माण करना और खंडन अर्थात तोड़ देना, नष्ट कर देना, इस चीज़ को ज्ञानी विज्ञ को, ज्ञानी जनों को, आत्मवादियों को, तत्ववादियों को सबको समझना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण आदेश है प्रभु का अपने ज्ञानी भक्तों के प्रति। आगे प्रभु बताते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। अकर्ता भाव के साथ कर्म करते जाना ज्ञानी का लक्षण है, किंतु कर्म का वास्तविक ज्ञान नहीं रखते हुए भी अज्ञानी का अपने को कर्ता मान लेना उसकी मूढ़ता का परिणाम है। यहाँ इस बात की बड़े अच्छे से चर्चा है। यहाँ पर ज्ञानी को कर्म करने की प्रेरणा दी जा रही है, कर्मयोगी होने की प्रेरणा दी जा रही है, और अज्ञानी को यह भ्रम निवारण करने के लिए कहा जा रहा है कि तुम अपने को कर्ता मत मानो, क्योंकि अज्ञानी को जब ज्ञान ही नहीं है तो वह कर्म कहाँ से कर सकता है। जिसको कर्म का ज्ञान नहीं है वो कर्म नहीं कर सकता, इसलिए सर्वप्रथम कर्म का ज्ञान होना आवश्यक है। और जिसको ज्ञान है अर्थात जो ज्ञानी है वही अज्ञानी को मार्ग भी दिखा सकता है। इस पूर्व के 2-3 श्लोकों में इस कथन का बड़े अच्छे से आदेश किया गया। ज्ञानी भक्तों के लिए, विद्वानों के लिए भी, जो विज्ञ हैं उनको इसका अवश्य ही सदा स्मरण रखना चाहिए। आगे सांख्य योगी की विलक्षणता के बारे में बताते हैं। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। यहाँ जो 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, गुण विभाग और कर्म विभाग, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी और मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और शब्दादि 5 विषय, इन सब के समुदाय का नाम गुण विभाग है। और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम अर्थात एक दूसरे से में जो यह कर्तृत्व करती हैं चेष्टा के द्वारा, कर्म जो इनके द्वारा होता है उसको हम कर्म विभाग कहते हैं। स्वयं को अर्थात आत्मा न तो गुण विभाग में लिप्त है और न कर्म विभाग में ही लिप्त है।
स्वयं को इस गुण विभाग और कर्म विभाग से पृथक जानना ही तत्वतः जानना है। यहाँ इस श्लोक का यही आशय है। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदात कृष्ण विदन विचालयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। विचलित न करे तो क्या करे? क्यों न विचलित करे? तो आगे कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर हे अर्जुन युद्ध करो। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। और हे अर्जुन, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर उसमें किसी का हठ क्या कर सकता है। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तो यस्य परिपंथिनो। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मृत्यु भी कल्याणकारी होती है और दूसरे का धर्म तो सर्वदा भय ही देने वाला कहलाता है। इस कथन को सुन करके अर्जुन कहते हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वा श्रेय बलादिव नियोजित।
हे श्री कृष्ण, हे वार्ष्णेय, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? इस प्रश्न पर भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्धये नमिह वैरिडम। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जानो, अर्थात सबसे बड़ा शत्रु काम हुआ। धूमेना व्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्वेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। अब आगे के श्लोक में काम के वास स्थान की चर्चा करते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्ध्य अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को अर्थात देही को विमोहित करता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डालो। आगे कहते हैं, इंद्रियाणि प्राण्या उरीन्द्रियेभ्यः परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु स। इंद्रियाणि प्राण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मन मनसः तु परा बुद्धि यह बुद्धे परतः तु स। इंद्रियों को स्थूल शरीर से बलवान जानो, क्योंकि इंद्रियां स्थूल शरीर में सूक्ष्म है। इन इंद्रियों से भी बलवान अर्थात सूक्ष्म मन है। मन से भी श्रेष्ठ सूक्ष्म बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत बलवान परे है वह आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके, हे महाबाहु, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालो। इस आदेश के साथ अध्याय तृतीय संपन्न होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय। ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।